युवा सबसे पिछड़ा है। युवा का ना रोजगार के बारे में कोई सोच रहा है। सिर्फ मंदिर और मस्जिद से ये बताइए देश चलेगा? वादा करके आने वाली सरकार इतना महंगाई कर दी कि इसको हम लोग बदलने के मूड में ये है कि शिक्षा के माने में बीजेपी गवर्नमेंट एकदम भ्रष्ट करती जा रही है। देखिए, ये सरकार का कोई भी कार्य अच्छा नहीं है। और हम महिलाओं को इतना शोषण इस सरकार में जितना हुआ इतना किसी भी सरकार में नहीं हुआ। जबकि सरकार ने किया कि सबका साथ कुछ लोगों का विकास। एक तरफ तो मौसम की गर्मी बढ़ रही है, दूसरी तरफ मिर्जापुर में चुनावी पारा भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। अब मतदान में यहाँ कुछ ही दिन बाकी हैं, तो आइए जानते हैं यहाँ पर कचहरी में अधिवक्ताओं के बीच की क्या है मिर्जापुर में माहौल। जी, हमारे साथ मनीष जी हैं। मनीष जी, बताइए क्या माहौल चल रहा है? माहौल तो यही है भैया कि रोटी कपड़ा मकान देने वाली वादा करके आने वाली सरकार इतना महंगाई कर दी कि इसको हम लोग बदलने के मूड में है। ये सरकार, यहाँ का सांसद सब बदल के हम लोग यहाँ पे आम जनमानस की सरकार लाना चाहते हैं, जो कि महंगाई से और तानाशाही रूप से हमको निजात दिला सके। चीज है कि महंगाई और जो है तानाशाही की बात कर रहे हैं, इनकी बातों से कितना संतुष्ट हैं आप? अब भैया इनकी बातों से मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ। और जो हमारा अपना खुद का व्यू है ये है कि शिक्षा के माने में बीजेपी गवर्नमेंट एकदम भ्रष्ट करती जा रही है। अगर देखा जाए तो हमारे जो गरीब तबके के बच्चे हैं वो कैसे पढ़ पाएंगे। आज जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट जो पढ़ाए जा रहा है, काफ़ी पैसे लग रहे हैं, वो गरीब के वर्ग के लड़के नहीं पढ़ा पाएंगे। जैसे आज दिल्ली के केजरीवाल ने उन्होंने ये किया है, हमारे ख्याल से बहुत बेटर किया है। उसी तरह बीजेपी गवर्नमेंट को भी करना चाहिए कि जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो सर्विस आज कर रहे हैं, जिनकी वेतन 70,000 है, वो एम्प्लॉय वाले लड़के भी इनको भी पढ़ाया जाए। ये शिक्षा एकदम भ्रष्ट करते हैं, न तो कोई वैकेंसी आ रही है, न तो लड़कों का कैरियर बर्बाद हो जा रहा है। और महंगाई की तो चरम सीमा पर है। महंगाई तो इतनी ज्यादा है कि आदमी महंगाई का भाई साहब ने भी कहा है कि महंगाई काफी ज्यादा है। कुछ और लोग भी हैं। जी, बताएं कि जो अभी सरकार चल रही है। देखिए, ये सरकार का कोई भी कार्य अच्छा नहीं है। हमारे देश में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, दवाई, पढ़ाई से ज़्यादा हमारे लिए कोई चीज़ महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए जाति जनगणना महत्वपूर्ण है, हमको भागीदारी महत्वपूर्ण है, हमको समानता है, महिलाओं का सुरक्षा जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण मुद्दा है। हमारे लिए है कि हमारा आरक्षण न खत्म हो, संविधान के सुसंगत काम हो। हम संविधान बचाने वालों के साथ है, न कि संविधान के खिल्ली उड़ाने वालों के साथ है। हम तो वर्तमान सरकार के पक्ष में नहीं हैं। उसका सिर्फ 2 कारण है, एक शिक्षा और एक बेरोजगारी। बेरोजगारी तो हमारे क्षेत्र में इतनी ज़्यादा हो गई है और ऐसा कोई युवा नहीं है जो आज इस सरकार से संतुष्ट हो। सिर्फ उसको रोजगार और रोजगार चाहिए, और रोजगार अगर आप उसको दे रहे हैं तो बाकी किसी भी चीज को उसको देने की जरूरत नहीं है। फ्री में हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ रोजगार दीजिए। जो सांसद हैं और केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री भी हैं, तो मिर्जापुर में क्या कोई उद्योग लग पाया? कोई उद्योग नहीं लग पाया। मिर्जापुर में जो कुछ भी हुआ या पूरे देश में जो कुछ हुआ, जबकि सरकार का ये नारा था कि सबका साथ और सबका विकास, जबकि सरकार ने किया कि सबका साथ कुछ लोगों का विकास। नाम नहीं बताएंगे और आप लोगों को सबको पता है कि किन किन लोगों का विकास हुआ है, चाहे वो मिर्जापुर रहा हो चाहे पूरा देश रहा हो। महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है इस सरकार में। और जो ये सरकार का प्राइवेटाइजेशन की बात कर रही है, जो सरकारी संस्थाओं को प्राइवेट हाथों में दे रही है, उससे भी बेरोजगारी की बहुत मिर्जापुर में भी बढ़ गया है, अगल बगल जो जिले हैं उसमें भी बढ़ गई है। और महंगाई तो एक अहम मुद्दा है, क्योंकि पेट्रोल हो चाहे डीजल हो, 70 साल में 70 रुपया होने में 70 साल लग गया, और जो है कि 10 साल में 110 और 120 रुपया हो गया। तो इसलिए हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ हैं और इंडिया गठबंधन जिताया जाएगा। तो लोग यहाँ पर जो है बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा ज़्यादातर बोल रहे हैं, और भी लोग हैं, ये जानते हैं। जी, महंगाई का मुद्दा तो है, और लेकिन ये है कि मोदी सरकार में इंफ्रास्ट्रक्चर का कुछ सुधार हुआ है। जैसे अगर देखा जाए तो रोड का कंडीशन पहले से बहुत बेटर है, और सब सरकार 10 साल सफलतम चली। लेकिन कुछ मामला ऐसा है, कुछ स्टेट से मोदी सरकार कुछ पिछड़ चुकी है। जैसे कि लोगों के अंदर भ्रम फैल गया है कि जातिवाद ज़्यादा हो रहा है। अब ये तो हम लोग नहीं बता सकते, मैक्सिमम लोग बता रहे हैं, और धर्म का भी बोलबाला चल रहा है। सरकार सबके लिए होती है, सबके लिए काम करती है, और करना भी चाहिए। हमारा मिर्ज़ापुर, अदर की बात छोड़ दीजिए, 2 महानगरों के बीच में बसा हुआ है, बनारस और इलाहाबाद।
और डेवलपमेंट के अगर कंपेयर किया जाए तो मिर्ज़ापुर बहुत पिछड़ी है दोनों के तुलना में। हमारे यहाँ न रोड ठीक से है, न यहाँ का नाला हर जगह देखा जाए तो कहीं हर जगह मैक्सिमम लीकेज रहता है। रोड जो स्थानीय समस्याएं हैं जो चुनाव हो रहा है, लोकसभा देश का चुनाव है, उस पर आपको क्या लगता है जो मोदी सरकार कर रही है? देखिए, अब हमारे यहाँ सांसद माननीय अनुप्रिया पटेल जी सुनने में आया कि बहुत काम कर रही हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो कोई कचहरी रोड देखिए, पक्का पुल से यहाँ तक आई रोड इतना संकरा है, इसका डेवलपमेंट नहीं हो सका। और ये 2-2, 3-3 महीना रोड खोद दिए हैं, छोड़ दिए हैं उसे। हाँ, ऐसे पड़ रह गया है सब। और हम अधिवक्ताओं के लिए तो कुछ नहीं हो रहा है। हम जो अधिवक्ता लोग हैं, हम लोग के लिए कम से कम सरकार को सोचना चाहिए, बैठने के लिए चैम्बर की व्यवस्था करें। और सड़कें समस्या है और अधिवक्ताओं की अपनी समस्या है, और कुछ भी हमारे साथ हैं। आइए, कौन से मुद्दे की बात करूं मैं आपसे? जिस व्यक्ति ने सबका साथ सबका विकास और विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ना था, वो मंगलसूत्र पे आ गया, वो मुसलमानों को संपत्ति बंटवाने पे आ गया, वो ये भी कहने लगा कि कांग्रेस की सरकार आई या किसी और पार्टी की सरकार आई तो हिंदुओं की संपत्ति छीन के मुसलमानों को दे देगी। उनके बाप का राज होगा क्या अगर उनकी सरकार आती है कि वो किसी की संपत्ति छीन के किसी को दे देंगे? आप कहते हो 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर चले आए, तो 80 करोड़ लोगों को घंटा बांट रहे हो 5 किलो अनाज, क्यों बांट रहे हो? अगर सारे लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं तो ये सब तमाशेबाजी बंद होनी चाहिए। सरकार से लोग असंतुष्ट हैं और इस सरकार को बदलने का मन बना चुके हैं। अगर नहीं बदल पाए तो लोगों का दुर्भाग्य होगा। बदलना चाहिए, वैसे भी परिवर्तन प्रकृति का नियम है, बदल जाए तो अच्छा है। रही बात यहाँ की कि यहाँ के स्थानीय सांसद और स्थानीय मुद्दे क्या हैं, तो स्थानीय मुद्दा, चूंकि मैं वकील हूँ, यहाँ वकीलों का जन समुदाय है, तो वकीलों की जो समस्या है वो इस सरकार ने सबसे कम सुनी है। इस सरकार ने वकीलों के लिए आज तक कुछ भी नहीं किया है। इवन जो वकीलों को मिल सकता था उसको भी छीनने का कार्य इस सरकार ने किया है। इस सरकार ने नई आईपीसी और नई सीआरपीसी की व्यवस्था कर दी है जो 1 जुलाई से लागू होगी। इनकी तानाशाही का आलम यह है कि हमारी अपनी बिरादरी के लोग जो इनकी पार्टी में शामिल हैं, इनके गलत कार्यों का विरोध नहीं कर पा रहे हैं। महोदय, मैं आपका यहाँ पर अधिवक्ताओं के बीच में स्वागत करता हूँ। चूँकि ये गवर्नमेंट जो कर रही है, युवा के बारे में कहाँ कोई सोच रहा है? युवा के बारे में कोई सोच रहा है? आपको ये लग रहा है कि युवा के बारे में कोई सोच रहा है? युवा सबसे पिछड़ा है। युवा का ना रोजगार के बारे में कोई सोच रहा है। सिर्फ मंदिर और मस्जिद से ये बताइए देश चलेगा? जो शिक्षा है, शिक्षा नहीं पाएगा, वो प्राप्त नहीं कर, मंदिर में घंटा बजा के या मस्जिद में नमाज करके वो जो है कि अपनी बात को रख पाएगा? ये नहीं हो सकता है। गवर्नमेंट जो चाहती है वो तानाशाह गवर्नमेंट हो गई। ये कह रहे हैं 400 पार 400 पार 400 पार। आता है गांव में हम लोगों को कुर्सी बेचने वाला भी, वो भी कहता है 400 पार 400 पार, लेकिन हमारी बहन बेटियां उसको 150 में पटाई लेती हैं। ये सोचिए, मुद्दा ये है। हमको मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए, हमको रोजगार चाहिए। गवर्नमेंट रोजगार के बारे में सोचे, युवा के बारे में सोचे। और ये बताइए, हमको मंदिर क्या देगा? मंदिर हमको बस देगा ना, घंटे भर हम पूजा करेंगे ना, लेकिन हमको शिक्षा क्या देगा? शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। सर, मैं गवर्नमेंट से ये पूछना चाहता हूँ, उद्योग के बारे में सोच रहे हैं, युवा के बारे में सोच रहे हैं, हॉस्पिटलाइज के बारे में सोच रहे हैं, बच्चों के बारे में सोच रहे हैं। ऐसी कोई गवर्नमेंट नहीं थी कि जो शिक्षा में जीएसटी में 18% ले यार। अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है, मान लीजिए सालाना पैकेज उसका 40,000 का है और उसका सालाना 40 है, कितना बनेगा उसका? 18% जोड़ लीजिए, 3600 रुपया गवर्नमेंट के खाते में जाएगी। ये कौन सी नीति है यार? हमको पढ़ना है, हम लोग को भविष्य को पढ़ना है, आगे बढ़ना है। ये मंदिर मस्जिद हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो ये अधिवक्ताओं का यह कहना है कि यहाँ पर जो सरकार है, यहाँ पे अधिवक्ताओं के लिए कुछ नहीं कहा। कुछ महिला अधिवक्ता भी हैं, आइए जानते हैं उनसे। जी, मेरा नाम स्मृति गुप्ता है, मैं अधिवक्ता हूँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अभी जो भैया ने बोला कि अधिवक्ताओं के लिए कुछ नहीं, तो ये सच बात है कि अधिवक्ताओं के लिए आज तक सरकार ने अभी तक कुछ भी नहीं किया। ये सरकार ने तो खासतौर से नहीं किया। और ये भी कहना चाहूँगी कि यहाँ पे हमारी उद्योग मंत्री रह चुकी संसद, जो कि यहाँ पे आज तक एक रोजगार भी नहीं लगवा पाई। और हम महिलाओं को इतना शोषण इस सरकार में जितना हुआ, इतना किसी भी सरकार में नहीं हुआ। इतना ही कहना। तो यहाँ पे कचहरी परिसर में अधिवक्ताओं के बीच एक चर्चा हुई, जिसमें बात निकल कर आई कि जो वर्तमान सरकार है, वर्तमान में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल है, उन्होंने जनपद में विकास के लिए कुछ भी नहीं किया। यहाँ तक कि जो यहाँ पर उद्योग था कालीन और बर्तन का, वो भी मरणासन कगार पे है। कोई नया उद्योग लगा नहीं जिससे लोगों को
बेरोजगारी की काफ़ी समस्या उठानी पड़ रही है। साथ ही साथ अधिवक्ता समाज इस वजह से नाराज हैं कि उन्होंने अधिवक्ताओं के लिए भी कुछ नहीं किया।